Hello everyone, welcome back my YouTube channel SITI Technical Classes। स्टूडेंट आज हम लोग DFCCIL फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। आई होप आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ लिए होंगे। तो उससे पहले आप लोग एक काम कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट चलिए उस फॉर्म के बारे में जानेंगे कि कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और कौन कौन स्टूडेंट उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो DFCCIL का फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो DFCCIL का फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये रेलवे के अंतर्गत और ये रेलवे के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड is a schedule A public sector undertaking under the administrative कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये मतलब भारत सरकार रेलवे के अंतर्गत आता है। फॉर्म भरने का डेट है 20 तारीख से ओपन होगा, फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने का अंतिम डेट है 19/6/2023। अगर आपका फॉर्म में कोई करेक्शन करवाना है तो उसका लास्ट डेट है 26/6/2023 और इसका 26/6/2023 से लेकर 30/6/2023 तक है लास्ट डेट। 20 तारीख को आपका साइट ओपन हो जाएगी, फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपकी साइट बंद होगी फॉर्म भरने की 19/6/2023 तक आपकी साइट बंद हो जाएगी। अगर आपका फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी है नाम में, पता में, तो आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। मतलब 26 जून से लेकर 30 जून 2023 तक आप 4 दिनों का समय मिलेगा आपको, जिसमें आप फॉर्म को करेक्शन करवा सकते हैं। आपका एग्जाम होगा फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड CBT पे एग्जाम होगा अगस्त 2023 में, और दूसरा स्टेज में होगा आपका दिसंबर 2023 में, तीसरा स्टेज का आपका एग्जाम होगा मार्च 2024 में। और चलिए पोस्ट के बारे में जानेंगे। इसमें दिया हुआ एग्जीक्यूटिव स्केल रुपए, मतलब रुपये दिया हुआ 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक। और इस फॉर्म को आप डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। डिप्लोमा 3 ईयर्स सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। देखिए पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है टोटल वैकेंसी कितने 50 वैकेंसी है, उसमें से अनरिजर्व सीट है 24, SC की 5 सीटें, ST की 3 सीटें, OBC और NCEL की 13 सीटें हैं, EWS की 5 सीटें हैं। इसमें अनरिजर्व वाली सीट 24 है, उनके लिए सुनहरा मौका है। और PWBD 2 सीटें हैं, EX सर्विसमैन 7 सीटें। ये सरकारी अगर रिलेशन वाले हैं तो उनके लिए छूट है। अगला देखिए,
इलेक्ट्रिकल के लोग भी भर सकते हैं कि डिप्लोमा के 3 इयर्स आप हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो आप इसको भर सकते हैं, इस एग्जीक्यूटिव को। और दूसरा दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के भी भर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा के छात्र हैं तो आप इसको भर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई, ये दिया हुआ है। इसमें 60% से कम नहीं रहना चाहिए आपका। सिविल इंजीनियरिंग वालों का भी था, आपका मार्क्स 60% मांगा हुआ है, 60% पासिंग मार्क रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंटों का देखते हैं कितने कितने सीटें हैं। अनरिजर्व की सीट 14 है, एससी की 4 सीटें हैं, 2 सीटें एसटी की है, ओबीसी और एनसीएल की 8 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं। पहले बात हॉरिजेंटल आ रही सर्विस सर्विस रिजर्वेशन की, तो पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट है, एक्स सर्विसमैन की 4 सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इस अगर आप ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स किया है तो उसमें भी आपको 60% मार्क रहना चाहिए, यूनिवर्सिटी से 60% पासिंग मार्क रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी 235 है, इसमें अनरिजर्व की 97 सीटें हैं, एससी की 35 सीटें हैं, एसटी की 17 सीटें हैं यहाँ पे, और ओबीसी एनसीएल की 63 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 23 सीटें हैं, और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीटें जो हैं, पीडब्ल्यूबीडी की 9 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन की 34 सीटें हैं। और चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ नॉट लेस देन 60% मार्क। ये दिया हुआ है कॉमर्स की डिग्री आप लिए हैं 3 साल की, बैचलर डिग्री कॉमर्स की 3 साल की है आपके पास, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो 60% से मार्क्स आपका कम नहीं रहना चाहिए। अगर आप 60% से कम मार्क्स लाए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, पूरी तरीके से आप एलिजिबल नहीं हैं। और चलिए इसको देखते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है इस पोस्ट को। तो फाइनेंस वाले हैं, तो फाइनेंस की 14 सीटें आई हैं, 14 सीटें में अनरिजर्व की 8 सीटें हैं, एससी की एक सीट है, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी एनसीएल की 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 सीटें हैं। मतलब अनरिजर्व की 8 सीट है, एसटी एससी की एक सीट मिली है, ओबीसी एनसीएल की 3 सीटें केवल आई है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीटें आई है। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीट है आपकी, पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट है, ईएक्स सर्विसमैन की 2 सीट है। चलिए अभी आगे देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की 19 सीटें आई हुई हैं, और इसमें भी आपको 60% से मार्क्स यूनिवर्सिटी से मतलब कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें सही लिखा हुआ है 3 इयर्स बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS इन HR पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम ए recognized university institute with not less than 60% मार्क्स। अगर आप यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स कम लाए हैं या 59% मार्क्स है तो आप इसको एलिजिबल इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 6 सीटें आई है, 4 सीटें रिजर्व की है, 1 सीटें एससी की है, एसटी की एक भी सीट नहीं है, ओबीसी एनसीएल की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की भी एक भी सीट नहीं है, एक सर्विसमैन एक ही सीट मिला है इसमें रिजर्वेशन का। इसमें भी अगर आप 60% से मार्क्स कम लाए हैं तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले। चलिए अगला देखते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, आगे पोस्ट दिया है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जिसमें सैलरी आपको 25,000 से स्टार्टिंग है, 68,000 तक लास्ट पेमेंट है।
ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपके लिए भी है। इसमें अनरिजर्व की 12 सीटें हैं, एससी की 3 सीटें हैं, 1 सीट एसटी की है, ओबीसी एनसीएल की 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं। इसमें इसमें भी बोला है कि 60% से अगर मार्क्स कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें दिया हुआ है कि 2 साल का कोर्स, मतलब साथ में 2 साल का कोर्स किए हैं, अगर अप्रेंटिस किए हैं डिप्लोमा के साथ, आईटीआई किए हैं एससीबीटी और एनसीबीटी से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, वायरमैन ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट एंड एक्सलेटर मशीन, इंस्ट्रूमेंट मशीन टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन आईटीआई। अगर आईटीआई में आप 60% से कम लाए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये अगला है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव, सिग्नल एंड टेक्नोलॉजी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए 148 सीटें आई हैं। इसमें अनरिजर्व की 62 सीटें हैं, एससी की 22, एसटी की 11, ओबीसी एनसीएल की 39, ईडब्ल्यूएस की 14 सीटें हैं। इसमें भी बोला है कि अगर 2 साल का कोर्स किए हैं वही आईटीआई एससीबीटी एनसीबीटी से, इंस्ट्रूमेंट मशीन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन फीटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन आईटीआई। अगर 60% से कम इन ट्रेड में अगर आपका परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव की सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं है। मैकेनिकल का भी भर्ती आया भैया। इसमें मैकेनिकल की 9 सीटें आई है, 6 सीटें अनरिजर्व की, एससी की 1 सीट है, एसटी की 0 सीटें हैं, ओबीसी की 2 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 0 सीटें। देखिए आगे दिया हुआ है कि 19/6/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट इसमें दिया हुआ है 1/7/2023। और इसमें एग्जीक्यूटिव की जो भर्ती आई है उसका 18 वर्ष उम्र है आपकी तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो उम्र दिया हुआ है एज लिमिट जो 18 से 30 वर्ष तक है, दोनों का, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों का 18 से 30 वर्ष के बीच के वाले ही भर सकते हैं। और लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी उम्र 17 वर्ष है या 31 वर्ष है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसके एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। इसका एग्ज़ाम कैसे होता है। इसका एग्ज़ाम आपको सीबीटी मतलब ऑनलाइन देना होगा। आपके सेंटर भेजे जाएंगे जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। वहाँ पे इसका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकेंड स्टेज सीबीटी। तो इसमें होता क्या है कि नेगेटिव मार्क होता है 1/4। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो उस पर 1/4 अंक काट दिए जाएंगे, 1/4 एक्स्ट्रा अंक काट दिए जाते हैं। और इसका नॉर्मलाइजेशन होता है फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद इसका एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन, इसका मेरिट पे एग्ज़ाम। फर्स्ट स्टेज में सिलेक्शन इसका मेरिट बनती है, उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद फिर से सेकेंड स्टेज में आपको फिर मतलब फर्स्ट सेकेंड स्टेज के लिए फर्स्ट स्टेज में
मेरिट तैयार की जाती है। उस मेरिट में अगर आपका नाम होगा तो सेकेंड स्टेज का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेज में 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से प्रत्येक की 1 नंबर होते हैं और एग्जाम ड्यूरेशन मतलब टाइम होता है 90 मिनट। और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। देखिए, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मतलब मैथ का को 30 क्वेश्चन पूछेगा, जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन पूछेगा, जनरल साइंस का आपका 15 क्वेश्चन पूछेगा, लोकल लॉजिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल नॉलेज नहीं, सॉरी नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL के से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब जिस एग्जाम का आप जिसका एग्जाम दे रहे हैं, मतलब DFCCIL का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बारे में आप नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL, इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर होंगे। अगर आपका इसमें ऑब्जेक्टिव मार्किंग भी रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1/4 नंबर आपके कटेंगे अगर आपकी गलती हुई तो। सेकेंड स्टेज में आपको 120 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रति उसी मतलब उसका भी प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और इसमें आपको 120 मिनट टाइम मिलता है और PWBD के लिए 160 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप सेकेंड स्टेज में आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी वेबसाइट DFCCIL वेबसाइट द्वारा आपके पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर आपको भेज दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में आता है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में पेपर एग्जाम दीजिए, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में एग्जाम दीजिए। और रही बात क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो अनरिजर्व्ड और EWS वाले 40% मार्क्स लाएंगे तो उनका क्वालिफाई हो जाएगा, और ST OBC NCL 30% मार्क्स लाएंगे तो उनका क्वालिफाई हो जाएगा, और ST वाले 25% ला देंगे तो उनका क्वालिफाई हो जाएगा। 30% नंबर लाए आपका आ जाएगा ST वालों का तो आपका क्वालिफाई, आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। SC OBC NCL 30% नंबर लाएंगे तो इनका क्वालिफाई हो जाएगा। और अनरिजर्व्ड और EWS था, उनके लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है। और अगर आप लोग मतलब टाई ऑफ मार्क्स इसमें दिया हुआ है, टाई ऑफ मार्क्स अगर फाइनल रिजल्ट आ रहा है, अगर उसमें अगर किसी स्टूडेंट का मेरिट में टाई हो गया मतलब मार्क्स बराबर आ गए तो उनको उनके डेट ऑफ बर्थ के जरिए या उनके अल्फ़ाबेट नंबर के जरिए उनको वरीयता दी जाती है, मतलब उनको सिलेक्शन दे दिया जाता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगले स्टूडेंट से आपके बराबरी वाले स्टूडेंट का कम है या उससे ज़्यादा है तो आपको नहीं मिलेगी सिलेक्शन, मतलब आपको नहीं मिलेगी, मतलब शॉर्ट लिस्टेड में आपका नाम नहीं आएगा। अगर आपका उससे डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा है तो उम्र ज़्यादा है तो आपको वरीयता नहीं दी जाएगी। अल्फ़ाबेट या तो उम्र बराबर हो गई तो आपको उसके मतलब आपके नाम से मिला दिया जाएगा। अल्फ़ाबेट नंबर से ए से है तो ए से आपका ए से होगा, अगर उसका बी से हो जाएगा नाम तो उसको नहीं मिलेगा। आपसे फोटोग्राफ लिए जाएंगे, आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर इमेज मतलब आपके साइन किया हुआ इमेज, फिर लेफ्ट थंब का अंगूठा मतलब लेफ्ट थंब, और सर्टिफिकेट जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है उसका सर्टिफिकेट, आप जिस ट्रेड से है उस ट्रेड का सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट 100 KB से 1000 KB तक होना चाहिए। लेफ्ट थंब 50 KB से 80 KB तक होना चाहिए। अगर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखिए आप कि उसका जो होता है PDF वो 100 KB से 1000 KB तक हो, या JPG जो भी आप बोलें। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपसे फोटोग्राफ मांगेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर इमेज, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सर्टिफिकेट, ये इतनी चीज़ मांगता है। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास है
तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना भी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।